हृदये तालमूले ललाटे द्वे पत्रे खोडसारे द्विदश दश द्वादशार्धे चतुष्के वासान्ते बालमध्ये जपकठ सहिते कंठदेशे स्वराणां हम क्षं तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं वर्णरूपां नमामि। प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणेऽप्यमृतायमानाम् अन्तःपदव्यामनुसञ्चरन्ति आनन्दरूपामवलां प्रपद्ये आनन्दरूपामवलां प्रपद्ये। युष्माकं काचिदन्या जगदुपरि समुद्भूतलावण्यवन्या धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्के तडिदिवलसिता प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा विपक्षा बलविलयकरी शङ्करे शङ्करोतु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायण जनक सुता जग जननी जानकी जनक अतिशय प्रिय करुणा निधान की अति ताके जोग पद कमल मनावो ता
जासु कृपा निर्मल मति पावों जा सच्चिदानंद रूपांता गायत्री प्रतिपादिता नमाम ह्रीं मयीं देवीं धियो यो न प्रचोदयात् नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप, आपने कल सुना था कि चाहे जितना वैभव मिल जाए, चाहे जितना व्यक्ति के पास ऐश्वर्य आ जाए, लेकिन और वैभव और ऐश्वर्य से कभी जीवन की प्यास नहीं बुझती, क्योंकि मानव मात्र की जो प्यास है वो चिर शांति, स्वाधीनता और रसभरा जीवन है, शाश्वत जीवन सत्य है, और वह भी जीवन ज्ञान पूर्वक हो, चिद है, और जीवन बहुत लंबा हो और समझदारी भी हो, लेकिन दुखी हो ये भी नहीं चाहता, आनंदमय जीवन चाहता। और मानव मात्र का प्रयत्न ये बता रहा है कि उसे आनंद ही चाहिए, क्योंकि वो आनंद ही है। मिट्टी का ढेला फेंकने से धरती पर आता है, क्योंकि मिट्टी धरती एक जाती है। पानी ऊपर चढ़ाने पर भी नीचे लौट के दौड़ के आता है, उससे सिद्ध होता है कि उसकी जाति एक है। दीपक की ज्योति आप जगाएं और फिर नीचे को झुकाना भी चाहें तो नहीं झुकेगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि इसकी ज्योति की जाति सूर्य से। तो जो जिस जाति का होता है उसकी ओर ही वो दौड़ता है नारायण। तो आज आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि जीव मात्र आनंद की ओर दौड़ रहा है। सुखम में भूयात् दुखम में मा भूत्, मेरे जीवन में कभी दुख ना आवे, मेरे जीवन में सुख ही सुख रहे। तो ये जो सुख की तलाश है, आनंद की ओर दौड़ है, यही सिद्ध करती है कि वो आनंद ही स्वरूप है, अपनी जाति की ओर बढ़ रहा है। उस आनंद तत्व को प्राप्त करके तभी व्यक्ति पूर्ण होता है। वैभव और ऐश्वर्य को प्राप्त करके पूर्ण नहीं होता। उदाहरण आपने सुना था दृष्टांत इंद्र का। रूप, विद्या, धन, अधिकार, वैभव, ऐश्वर्य से संपन्न, जिससे किसी प्रकार के भोगों की कमी न हो, उसी का नाम इंद्र है। इति परिमैश्वर्ये इंदत इति इंद्र, उससे बढ़कर के किसी को ऐश्वर्य न मिला हो उसको कहते इंद्र। इतना बड़ा ऐश्वर्य मिलने पर भी प्यास नहीं बुझी। और देखिए कैसा कैसा भय है, कहीं हमारा पद न छिन जाए। इस भय के कारण तपस्वी विश्व रूप को मार दिया और वृत्रासुर के साथ मित्रता करके और उसको मार दिया। ये लोक में होता है, इसीलिए वो लोक रीति को दिखा रहे हैं। अब नारायण वर्णन करें कि देखो, वृत्रम हत्वा गता सर्वे निस्तेजस्का शचीपति। वृत्रासुर को मारने के बाद शचीपति जानबूझ के विशेषण दिया है, अभिप्राय, साभिप्राय विशेषण। इतने बड़े होने पर भी लेकिन निस्तेज हो गए, ब्रह्म हत्या लग गई नारायण। अब जब सब निस्तेज हो गए, सब लोग अपने अपने स्थान को तो चले गए, लेकिन आप देखिए दैव जब प्रतिकूल होता है तब कोई सहायता नहीं करता। सेवको वापि मित्रं वा पुत्रश्चैव तथौरुषः प्रतिकूले गते दैवे न कोपेति सहायताम। कभी कभी ऐसा अवसर आता है
जब आपके आगे पीछे बहुत लोग घूमते हैं तब आपकी अनुकूलता होती है, और कभी ऐसा अवसर आता है कि जब आपके पास कोई बुलाने पर भी आने को तैयार नहीं होता है। प्रतिकूले गते दैवी न को पेटी सहायता, वैसे बड़े मददगार सहायक दिखाई देते हैं, लेकिन दैव के प्रतिकूल होने पर कोई सहायता नहीं करता। शे पुष्टम त्रिदशा सर्वे ब्रह्महत्ये ब्रुवंसनये, को नाम शपथान कृत्वा सत्यम दत्वा वच पुनः, जिघांसति सविश्वन्तम मुनिम मित्रत्वमागतम, देवगोष्ठ्याम सुरोद्याने गंधर्वाणाम समागमे, सर्वत्रैव कथा तस्य विस्तार मगवात किलो। जहां देखो तहां सार्वजनिक स्थानों में ये बात होने लगी कि राम राम, देखो तो ऐसा जघन्य अपराध किया कि मित्रता करके और छल से विश्वास करके उसको मार दिया। इससे ज्यादा जघन्य अपराध और क्या होगा। इसलिए दुनिया में इससे पतित और कोई नहीं हो सकता। और संसार में जिसकी निंदा होने लगे उस व्यक्ति को फिर जीवन व्यर्थ ही है। कीर्तिर्यस् स जीवति, नारायण जिंदा कौन है? जिसकी कीर्ति जिंदा है, और जिसकी कीर्ति जिंदा नहीं है वो व्यक्ति पतित हो जाता है। इंद्रद्युम्नोऽपि राजर्षि पतिता कीर्ति संक्षयात्, स्वर्गात् कृत पापोऽसौ पाप कृत किम न प्राप्यते, स्वल्पे पराधेऽपि नृपो ययाति पतिता किल, नृप कर्कटताम प्राप्तो युगा नष्टा दशैवतु। उदाहरण देते हैं कि देखो इंद्रद्युम्न निष्पाप होने पर भी जब उसकी कीर्ति नष्ट हो गई तो स्वर्ग से गिर गया। और आप ययाति के बारे में भी सुन रखे होंगे। ययाति गया, उसको अपने पुण्य बखान करने लगा तो कहने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, सो नीचे स्वर्ग से गिर गया। 18 युग पर्यंत कर्कट योनि को प्राप्त हुए। महाराज भला बताओ, हरि ने भृगु की स्त्री का जो शिरच्छेदन किया था, ऐसे कई ऐसे अपराध हो जाते हैं नारायण, जिससे नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। अब ये जब निस्तेज हो गया इंद्र और सब जगह बदनामी होने लगी, अब कहाँ रहें, किस जगह जाएं, ये इनको चिंता हो गई। और वो जो ब्रह्म हत्या है, रात दिन राक्षसी की तरह इनको नारायण मारने पीटने के लिए, खाने के लिए तैयार हो गई। इंद्र ने कहा, नारातिर्बल वान मेस्ति न शांतिर्न सुखम तथा, ब्रह्म हत्या भयात रागी विभेमि सततम गृहे। एक दिन महारानी से बोले कि मुझे बहुत भय लगता है, मालूम पड़ता कोई खा लेगा, इसलिए तुम चिंता मत करना, तुम यहीं रहो और अब हम कहीं जाकर के इतने दिन बितावेंगे किसी प्रकार से, लेकिन तुम चिंता मत करना, समय बलवान होता है। आज हमारा समय विपरीत हो गया है, इसलिए हम घर से ही निकल जाना ठीक है। निर्जगाम गृहान मंदो मानसम सरोत्तमम, पद्मनाले प्रविष्टोसो भयार्ता शोक कर्षिता। जाकर के मानसरोवर के उत्तम सरोवर वहां पहुंच गए और सूक्ष्म रूप रख करके कमल लाल के भीतर प्रविष्ट हो गए। अब वहीं नारायण ये तथा प्रनष्टे देवेंद्रे ब्रह्महत्या भयार्दिते, ब्रह्महत्या के भय से असहाय अनाथ की तरह जाके चुपके छिप गए। इधर क्या हुआ कि देखो यही होती है समय की बात, समय बड़ा विलक्षण होता है। अब कोई यहां नारायण देवराज रहा नहीं, और इधर नहुस ने राजा ने इतनी तपस्या की, इतना नारायण पुण्य किया कि वो जाकर के इंद्रासन पर बैठ गया।
अब जब बैठ गया नाराज, नभेतव्यम त्वया देवी नहुषात् पाप मोहिता। नहुष ने देखा कि सभी देवता हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और इंद्राणी तो है ही नहीं, तो आदेश दिया कि इंद्राणी को बुलाओ। जब हमें सब संपत्ति मिल गई स्वर्ग की हर वस्तु मेरी हो गई, तो अब इंद्राणी शची भी मेरी हो गई, इसलिए उसको बुलाओ जल्दी। हम इंद्रोद्य देवानाम लोकानांच तथेश्वरः, मैं आज देवराज बन गया हूं, इसलिए बुलाओ। अब वो दुराचारी, उसकी जो बुद्धि थी वो काम से मोहित हो गई। ये सुनकर के वो देवी दौड़ के अपने गुरुदेव के पास पहुंची, बृहस्पति के पास, और कहा, महाराज हे गुरुदेव, नहुष से मेरी किसी तरह से रक्षा करो। अब मेरे सामने अब और कोई उपाय नहीं समझ रहा है। सयो नरकम याति यावदा भूत संप्लवम, इसलिए तुम चिंता में हम ग्रस्त हैं, आपके सिवाय हमारा और कोई सहायक नहीं। बृहस्पति जी ने कहा कि नहीं नहीं, डरो नहीं तुम, हम तुम्हें एक युक्ति बता रहे हैं बेटी, घबराओ नहीं। सनातन धर्म में बड़ी शक्ति है। देखो, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की यदि आप रक्षा करेंगे तो धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। आज यही तो हमारी आपकी कमी हो गई, हमने सूत्र ही नहीं समझ पाया। देखो, जनक नंदिनी जानकी राक्षसों के बीच में किस प्रकार से कष्ट में और दुख में रही, और बहुत से फुसलावा रावण ने दिए, लेकिन सीता जी ने एक नहीं माना, और नारायण उसको इस तरह से फटकार दिया। नमाम राक्षसे धर्षयित्वा पीत्वा मृतस्या पिनतवास्ति मोक्षः। अरे दुष्टो, अमृत पान करने के भर भी तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता। निर्लज्ज है तू, समझता नहीं। मनोमत्तः निवर्तय स्वजने प्रियताम मनः। जानकी जी कहती हैं, मेरे से मन हटाकर अपने जनों को से प्रेम करो, और नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। ये धर्म की बात होती। तो इसलिए बृहस्पति जी ने कहा कि तुम चिंता न करो। शरणागत मार्तंच यो ददाति नराधमः सयो नरकम व्याति यावदा भूत संप्लवम। वो अपने ही कुकर्मों से अपने आप नष्ट हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है, इस समय कुछ समय ऐसा है, इसलिए उस समय की तो करो प्रतीक्षा। नहुषस्त्वत्ताम श्रुत्वा गुरुस्त शरणं गताम चुक्रोध स्मरवाणार्थ तमांगिर समाशुभई। नहुष ने देखा कि अभी तक इंद्राणी आई नहीं, पता लगा तो बृहस्पति जी के पास तो वहीं चला गया, और उसने कहा कि उन देवताओं के गुरु हो, तुम ये बात नहीं समझते कि जब मैं देवराज हो गया हूं तो मेरी संपूर्ण संपत्ति मेरी हो गई, तो इस पत्नी को शीघ्र हमारी सेवा में उपस्थित करो। इस तरह से महाराज बड़े क्रोध में वो वहां पहुंचा। ब्रुवन् नहुषं घोरम सामपूर्वम वचस्तदा क्रोधम संघर राजेंद्र त्यज पापमतिम प्रभो। तो महाराज बृहस्पति जी ने उससे कहा कि तुम ऐसा करो, तुम इससे ये कहो कि अभी हमें ये पता चल जाए कि हमारे पतिदेव जीवित हैं कि नहीं, तो हमें भाई कुछ समय के लिए तो अवसर दो, हम ये पता लगा लें कि हमारे पतिदेव जीवित हैं कि नहीं। और जब हम ये जान लेंगे कि हमारे पति जीवित नहीं रहे, तब तो हम तुम्हारी हैं ही हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात है, इतना अवसर हमें देना चाहिए। तो वो प्रसन्न हुआ और बोले बहुत अच्छा अच्छा, तुम जाओ पता लगाओ। यद्यपि वो मर चुका है, लेकिन फिर भी तुम पता लगा लो। ऐसा कर करके बृहस्पति जी के पास नारायण वो गई, और उससे कहा बृहस्पति जी ने कि अब तुम भगवती की आराधना में लग जाओ। और नारायण आराधना, भगवती की आराधना के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। सब विधि बता दी
कि इस प्रकार से जाके तुम बैठो आसन से और भगवती के इस मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दो। उसी की कृपा से तुम्हें पति भी मिल जाएंगे और इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। अब नारायण इधर तो ये बैठ गई अनुष्ठान पर और वो ये प्रतीक्षा करने लगा कि अब कब देखो वो आवे, क्योंकि ये तो पता लग ही गया होगा कि अब पति नहीं है, हमारे मर चुके हैं। इधर भगवती की आराधना करते करते बहुत दिन बीत गए। भगवती देवी एक दिन प्रसन्न हो गई। नारायण कहते हैं जग्राह मंत्रम विधिवत वरोर्देव्या समाधनम विद्याम प्राप्त गुरुर्देवी देवीं श्री भुवनेश्वरीं। भुवनेश्वरी मैया प्रसन्न हो गई और प्रत्यक्ष आके दर्शन दे रही है और कहो भाई तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि हे पराम्बा, मेरे पति देव का पता नहीं कहाँ छिपे हैं, सो हमें पति मिल जाए और इस नहुस से हमारी छुट्टी हो जाए। ये दुष्ट हमारे प्रति कुवासना रखता है। माँ ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अपने आप सब धीरे धीरे सब समय पर हो जाएगा और हम तुम्हें ये वरदान देती हैं। ऐसा कहकर के मैया तो अंतर्धान हो गई और ये जो आई नीचे तो नहुस की महाराज बुद्धि बदल गई। नहुस ने कहा कि देखो बुलाओ उसको, अब तो पता चल गया कि उसका पति नहीं है। तो बुद्धि में आ गई बात, बुद्धि में आ गई। शची ने कहा, बृहस्पति जी ने धीरे से कह दिया कि तुम ये कह दो कि जरा हम चलने के लिए तो तैयार हैं, हमारे पास महाराज आवें, कायदा यही है, और हमारे पास आवें। लेकिन दुनिया में बहुत प्रकार की सवारी इन लोगों ने, विष्णु ने गरुड़ की सवारी ली और किसी ने बैल की सवारी ली। आज तक जिसकी सवारी न ली गई हो उस सवारी पर आवें, और वो सवारी सबसे अच्छी महात्मा है। ये ऋषि मुनि महात्मा, ये बड़े बड़े अगस्त्य, दुर्वासा, विश्वामित्र, गाधी, अत्रि, वशिष्ठ, ये सब पालकी में लगे और उस पालकी में आप बैठ के मेरे पास आवें, क्योंकि ऐसी सवारी और आज तक कभी हुई नहीं। तो हम चाहिए तैयार हैं, आप जैसे ही आएंगे उसी पालकी पर हम बैठ जाएंगे। नहुस महाराज उस समय इतना कामातुर था। ये देखो दृष्टांत हमें क्या बताते, इस पर ध्यान देना कि व्यक्ति के जीवन में ये विकार जब आ जाते हैं तो उसका कैसे होश खो जाता है। नहुस ने जब ये बात सुनी बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं से कहा कि जल्दी पालकी लाओ बढ़िया, और तुम लोग कन्हा लगाओ। अब क्या कहना महाराज, महात्मा सब लग गए, कन्हा लगा दिया। अब क्या करें, जब कन्हा लगा दिया तो नहुसो नाम राजर्षि स्थापितो भवदासने त्रिदश मुनिर्भिश्चैव समां बाधति नित्य सा। कहते हैं अब वो जो महात्मा थे सो सबसे आगे अगस्त्य ऋषि महाराज, जिन्होंने समुद्र सोख लिया था और आतापी बातापी को भस्म कर दिया था। और नारायण जब एक बार विंध्य पर्वत ने सूर्य को घेर लिया तो विंध्य पर्वत को नीचे झुका दिया था। ऐसे प्रतापी अगस्त्य ऋषि आगे ही लगे थे महाराज, और सब महात्मा लोग लगे थे। समय की बात सो तुरंत नारायण पालकी आ गई और पालकी पे महाराज बैठ गया। अब बैठ के बोला कि चलो जल्दी चलो, उसकी उतावली थी कि कब इंद्राणी मिले, चलो जल्दी चलो। तो संस्कृत में इसको सर्प बोलते हैं, शीघ्रम सर्प 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 बोले। अगस्त्य ऋषि अब महात्मा बेचारे एक तो कभी कंधा पे पालकी लादी नहीं, और सच्ची बात है महात्मा आलसी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि कोई काम धंधा करना नहीं पड़ता है, अब कोई मेहनत का काम होता नहीं है। इसलिए अब आज एक बार की मेहनत का काम आ गया उतना बोझ। अब कुलीगिरी तो कभी की नहीं, थोड़ा बहुत भी सामान होता है तो लोग छुड़ा लेते हैं, वो बहुत कमजोर समझते हैं। हमने देखा भक्त लोग महात्माओं को इतना कमजोर समझते कि अगर एक छोटा सामान भी लिए होगा तो हमें दे दो।
तो अब महाराज अब लगी पालकी। बार बार जब उसने कहा तो अगस्त्य ऋषि ने ऊपर कहा, अरे मूर्खो, एक तो देखो हम सब लोगों को कहार बनाए हुए है और फिर भी जितना हमसे सामर्थ्य उतनी चल रहे हैं, तेरे को इतनी उतावली, सर्प सर्प बोलता जा, सर्प हो जा। जो इतना कहा महाराज पालकी से खट से कूद पड़ा और जमीन पर धरती में स्वर्ग से धड़ाम से गिरा आके और सर्प हो गया। अब इधर तो सर्प हो गया। सची ने जब सुना, सची तेन जगाम, अब उसने कहा कि चलो ये तो छुट्टी मिल गई। और इधर भगवती की कृपा से वो जहां मानसरोवर में इंद्र छिपे हुए थे वहां सची पहुंच गई। अब इंद्र ने कहा कि वाह वाह, अरे मैं तो बड़ी प्रतीक्षा में था, तुम यहाँ कैसे आ गई? उन्होंने संपूर्ण कथा बताई। इस प्रकार से भगवती की कृपा से नहुस दुरात्मा का भी नाश हो गया और हम यहाँ तुम्हारे पास आ गई हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। और इधर नारायण शुभम वाप्य शुभम भूपो संचितम बहुकालिकम अवश्यमेव भोक्तव्यम सुकृतम दुष्कृतम तथा। भगवान व्यास जी कहते हैं कि देखो समय की बात होती है। अब तो उनको वहां से छुट्टी हो गई और अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान बृहस्पति जी के करने से कहा, तो देवताओं ने मिलकर के वो सब किया और उससे उनकी जो ब्रह्म हत्या थी वो भी दूर हो गई। सूत जी ने कहा, देखो शौनकादि को ऐसा कुछ विचित्र आख्यान होता है धर्म का कि कर्म की गति का भोग कोई मेट नहीं सकता। कर्म की गति है। कर्मणस्तु त्रिधा प्रोक्ता गतिस्त्वत्विदां वरेहि संचितम वर्तमानंच प्रारब्धमिति भेदतः। ये बात आप सुन भी चुके। जो हम कर्म करते हैं उस कर्म के 3 भाग हो जाते हैं और उन 3 भागों में जितने भाग में से शरीर का निर्माण हो जाता है उसको प्रारब्ध बोलते हैं और जो शेष बच रहा है उसको संचित बोलते हैं। और शरीर पाकर के जो कर्म किया जाता है उसका नाम है क्रियमाण। तो देह जिन परमाणुओं से हमारे शुभ और अशुभ कर्मों से बन गई, जब तक वो समाप्त नहीं होगी देह, तब तक प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ेगा। अनेक जन्म संजातम प्राक्तनम संचितम स्मृतम। और जन्म जन्मांतर का जो बचा हुआ शेष संचित है, जैसे आप लोगों की पासबुक में पैसा रहता है, पहले का उसी में डालते भी रहते हो, तो क्रियमाण तो है वो डालने वाला और संचित है पहले वाला, तो वो जमा होता रहता है। और फिर वो सात्विक, राजस और तामस प्रकार से 3 प्रकार का होता है। ये बात निश्चित है। अवश्यमेव भोक्तव्यम सुकृतम दुष्कृतम तथा। पुण्य अथवा पाप दोनों अवश्य नारायण भोगने ही पड़ते हैं। ये बिना भोगे किसी प्रकार से नष्ट नहीं होते। जन्म जन्मनि देवानां संचिदानांच कर्मणाम निःशेषस्तु क्षयो नाभूत कल्पकोटि शतैरपि। चाहे जितना प्रयत्न कोई करे कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इतना भोग इसका था इंद्र का, तो देखो कितना दुख उठाया, कमललाल में सूक्ष्म रूप से रहना पड़ा। इसलिए भाई हर एक जीव को चाहिए कि ये निश्चय कर ले कि अपने कर्म के शुभ और अशुभ के विधान से जो कुछ हो रहा है वो कर्म ही महाराज देहारंभस्य कारण, हमारे ही कर्मों का फल है। कोई दूसरा सुख दुख का हेतु नहीं मानना चाहिए। को न काहु सुख दुख कर दाता, को न का बोलो बोलो निज कृत कर्म भोग फल भ्राता निज। देखो तुम्हें मालूम है
कि पांडव बेचारे कितने दुखी हुए। चक्रवर्ती सम्राट थे, पहले तो उन्हें बंटवारा हुआ तो जमीन बंजर दे दी गई, उसको उन्होंने अपने उद्योग से सुंदर बना लिया, राजा बन गए, चक्रवर्ती सम्राट बन गए। और फिर महाराज शकुनी के द्वारा कैसे किस प्रकार से वो ठगे गए, और फिर नारायण कहां कहां कैसे कैसे विराट नगर में अज्ञात में छिपे दास बने, इतना संकट सहा। और आप जानते हैं स्वयं भगवान वासुदेव भी कारागार में पैदा हुए, और उनके पिताजी और माताजी नारायण 11 वर्ष 52 दिन तक बराबर जेल में ही पड़े रहे। बताइए, पुनः सा मथुराम गत्वा जघान उग्र सुतम बला। फिर भगवान ने उस कंस को मारा, तब उनके पिताजी जेल से छूटे, और फिर जरासंध से युद्ध करना पड़ा। कितना कितना कष्ट उठाना पड़ता है। तो भगवान भी आकर के ये बात बताते हैं कि भाई अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए इसमें किसी प्रकार का दुख नहीं मनाना चाहिए। और एक बात और है, यदि कभी विपरीतता आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, दुख आ जाए, तो न तो दूसरे को बताना चाहिए और न दूसरे को बांटने का प्रयत्न करना चाहिए। सुख आ जाए तो बांटो, सुख बांटते रहोगे तो जब दुख आएगा तो समाज भी बंटवाने का प्रयत्न करेगा। इसलिए युग धर्म के अनुसार बहुत से दुष्ट और दुराचारी हो जाते हैं, और वो दुराचारी दुष्ट जनों को नाश करने के लिए भगवान किसी न किसी प्रकार से अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। फिर उनको इसी प्रकार से कुछ न कुछ उपाय करना पड़ता है। तो अधर्म का नाश करने के लिए अगर अधर्म का आश्रय लिया जाए तो वो दोषयुक्त नहीं होता है। जैसे वासुदेव भगवान ने अर्जुन के द्वारा कई प्रकार से छल करके भी दुष्टों को मरवाया था। सो ये सतयुग और त्रेता और द्वापर ये क्रम से चलते रहते हैं। एतत् सर्वं समाचक्षो विस्तरेण महामते। और इसी क्रम से व्यक्ति अपने अपने जीवन में चलता रहता है। देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण अपने समदमादिकों में, और क्षत्रिय उन की रक्षा करने में, और वैश्य नारायण धन संग्रह करके दान करे धर्म में लगाने के लिए, और सेवार्थ शूद्र। ये जो व्यवस्था बनाई गई वो युग के अनुसार बनाई गई। दुष्टा सत्युगे तु ते भवन्ति कलावपि कृतक कर्म प्रभावेण प्राप्नुवन्त्य सुखानि च। और राजन ये भी बात समझना चाहिए कि ऐसे कोई युग नहीं होता है जिसमें सब सज्जन ही सज्जन हो, कोई दुर्जन हो ही ना। आपने देखा सतयुग में भी भाई राक्षस होते हैं, त्रेता में भी देखो रावण हुआ, 27 चतुर्युगी तक राज्य किया, द्वापर में कंस इत्यादि हुए। तो युग युग में ये सब होते रहते हैं, और महात्मा साधु अपने भजन में सज्जनता में लगे रहते हैं। एक बात आपको भी ध्यान में रखना चाहिए कि दुर्जन अगर दुर्जनता ना छोड़े तो सज्जन को भी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, उसने गाली दी तो हम भी गाली दे दे। नाना पापा मिथ्याभिवादिन्या सदा क्लेशरता नृप सुभर्तृवंचिका नित्यं धर्म भाषण पंडिता भवन्त्येवं विधा नार्या पापिष्टाश्च कलु युगे। और कलयुग को प्राप्त करके जरा ज्यादा हो जाते हैं। झूठ बोलना, पाप आचरण करना स्वभाव से ही बड़े बड़े महापुरुषों में भी ऐसा देखा गया है कि उनके मन में भी युग के अनुसार काम की प्रवृत्ति, क्रोध की प्रवृत्ति हो जाती है। ये युग धर्म है। एक एवं महाराज तत्रोपायोस्ति ना परा
सर्वदोष निराशार्थम ध्याये देवी पदाम्बुजम। भगवान व्यास जी कहते हैं कलयुग के का वर्णन क्या करें, अपार नारायण आचरण भ्रष्ट जन हो जाते हैं। अब इन सब का एक ही उपाय है, कलियुग जोग जग नहीं ज्ञाना, कलियुग एक आधार नाम गुण गाना, एक सादर सुमिरन जी नर करहीं सादर, भव बारिध गोपद इव तरहीं, भव भगवान व्यास जी कहते हैं कि ऐसे कराल कलकाल में जहां व्यक्ति की बुद्धि मोहित हो जाती है, पापाचरण करने लगता है, उससे बचने का एक ही उपाय है कि अपने इष्ट का आराधन, पराम्बा परा विद्या परा प्रकाशनी भगवती के चरणार बिंदु में प्रेम करे, उसी से दुख दूर होता है। अजपाम नाम गायत्रीम जपंती निखला जना, जो इस महामाया का गायत्री रूप से जप करते हैं वो हमेशा इस दुख सागर से पार हो जाते हैं। और नारायण फिर अपने विविध प्रकार के भारत में जो तीर्थ हैं उनका दर्शन करते हैं, उनसे भी दोष दूर हो जाते हैं। कावी चंद्रभागा च पुण्या वेत्रवती शुभा, चर्मणवती च सरयू तापी सांभ्रमती तथा, ईताश्च कथिता राजन अन्याश्च शतशः पुनः। क्योंकि कलयुग में ध्यान एकाग्र नहीं होता है, तो एकाग्र न होने के कारण अगर तीर्थाटन में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो उनसे उनकी थोड़ी रजोगुण की प्रवृत्ति भी कम होगी और उनके जीवन में देखो तन शुद्ध होगा स्नान करने से। जहां स्नान किया सरोवर में, वहां के तीर्थ जल में, तो तन शुद्ध हुआ और मन शुद्ध हुआ भगवान का ध्यान से, और बुद्धि फिर शुद्ध होगी। किसी संत महात्मा से मिले, उन्होंने सुंदर आत्म तत्व का उपदेश दिया तो बुद्धि शुद्ध हो गई। तो ऐसे तन मन धन दान आदि से और बुद्धि सब शुद्ध हो जाती तीर्थों से। तो इसलिए इन दिव्य तीर्थों में भी जाना चाहिए कलयुग के बचने के लिए। और जप करता रहा अजपा, ऊंट ना खुले और जप करता रहा और घूमता रहा फिरता रहा है, तो रजोगुण की निवृत्ति होती है। पावनानि तीर्थानि तपांसि च व्रतानि च कदाचित द्रव्य शुद्धि स्यात् क्रिया शुद्धि कदाचन। इनसे द्रव्य शुद्धि भी होती है और क्रिया शुद्धि भी होती है। क्योंकि भाई ये जितने भी यज्ञ यागादिक हैं ये तो कठिन हैं, कलयुग में इनके लिए कठिनाई है, काफी धन चाहिए और फिर उसी प्रकार से वैसा साधन चाहिए। और रही बात ये जो जीवन का खेल है, काम क्रोध लोभ, ये तो बड़ों बड़ों में भी आ ही जाता है। तो इसलिए इसको निवृत्त करने के लिए ये उपाय सामान्य रूप से बताए जाते हैं। आपने सुना होगा कि एक बार महाराज हरिश्चंद्र, जिनकी कथा भागवत में आई है महाराज, वो तो दूसरा है, लेकिन यहाँ जो हरिश्चंद्र की कथा आई कि उनके कोई बेटा नहीं होता था, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, तो वशिष्ठ जी ने एक वरुण मंत्र बता दिया। अब वो वरुण मंत्र की आराधना करके बेटा तो उनको हुआ, लेकिन इस शर्त पर हुआ कि जो पुत्र होगा वो हमें वापस दे देना, हम उससे यज्ञ करेंगे। तो वरुण जी की ये बात स्वीकार कर ली महाराज ने, और बेटा जब हुआ तो वरुण जी आ गए, बेटा हमको दो।
तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, बेटा तो हम कैसे दें ऐसी अवस्था में, अभी तो बहुत छोटा है, संस्कार रहित बालक नहीं देना चाहिए। तो लौट गए, फिर आए, बोले अब दांत निकल आए जरा, फिर आए तो बोले यज्ञोपवीत हो जाए। ऐसे बार बार वो टालते रहे। तो कई बार वरुण जी आए और जब नहीं दिया तो उनको बड़ा रोष आया और उन्होंने कहा कि अरे तू हमको बार बार कष्ट दे रहा है और झूठ बोलता है, क्षत्रिय होकर के जा, तेरे को जलोदर हो जाए। सो वरुण जी के कहने से उनको जलोदर रोग हो गया। बेटा ने जब ये सुना कि हमारे पीछे पिताजी को कष्ट दे रहे हैं, वरुण जी तो निकल गया था बाहर नारायण। अब जब उसने सुना कि उसको जलोदर हो गया तो बड़ा दुखी हुआ और वो चलने के लिए तैयार हुआ। तो इंद्र ने रोक दिया कि नहीं, देखो मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसलिए तुम अब यहीं रह जाओ। अब इस प्रकार से महाराज जब कहा कि यहीं रह जाओ तो वो रह गए। इधर जलोदर रोग से बड़े पीड़ित थे। एक दिन वशिष्ठ जी ने कहा कि एक उपाय हो सकता है कि तुम किसी ब्राह्मण बालक को खरीद लो और वरुण जी को दे दो अपने पुत्र के बदले। अब महाराज खोज की गई तो एक अजीगर्त का पुत्र मजला था, सुना शेप, उसको खरीद लिया। ये देखो आख्यान नया नहीं है। जैसे बालक पिता ने बेच दिया ना, ऐसे आजकल दहेज में अपना पिता बालक तो बेच देते हैं। इतने लाख लेंगे तब हम विवाह करेंगे, तो बेचना ही तो है। अब उस बेटा को बेच दिया। बड़ा बेटा था तो पिता ने कहा हमारा है, और छोटा वाला बता दिया, माता ने कहा हमारा। बीच का बेचारा किसी का नहीं था। उन्होंने कहा तू चिंता न कर। तो एक मंत्र बता दिया। उस मंत्र के प्रभाव से वो मंत्र जपता रहा, वरुण जी प्रसन्न हो गए। वरुण जी प्रकट हुए तो वरुण जी ने छुड़वा दिया और उसका जलोदर भी ठीक हो गया, उसका बेटा भी आ गया। ऐसे वरुण मंत्र से वो प्रसन्न हो गए। लेकिन उसी दिन से हरिश्चंद्र पर विश्वामित्र बहुत नाराज थे कि दुष्ट अपने लिए हत्या कराता। और विश्वामित्र जी एक जगह जाकर के आराम से बैठ गए, भजन करने लगे। तब तक वशिष्ठ जी गए और वशिष्ठ जी भी नाराज थे। वशिष्ठ जी ने कहा मूर्ख क्षत्रिय होकर के और यहाँ आकर के ध्यान लगा रहा है बगुला की तरह, और अन्याय और अनाचार करने में चूकता नहीं, इसलिए जा तू बगुला हो जा। सु महाराज बगुला हो गए। तो उसने कहा विश्वामित्र ने कि अच्छा तो तुम हमको कह रहे हो, तो जाओ तुमको भी हम शाप देते हैं, तुम आड़ी हो जाओगे। लो, अब वो हो गए एक आड़ी पक्षी और वो हो गए बगुला। अब दोनों पेड़ पे बैठे और होने लगा चों से लड़ाई। पुराणों में ये जो कथाएं दी जाती हैं ना, दृष्टांत, उनको सुनकर के कई बार ये होता है कि सब ये महात्मा और ये ऋषि मुनि और सब यही देवता यही सब लड़ते भिड़ते रहे कि कुछ ज्ञान अर्जन भी किया। तो ये इसलिए देते हैं कि इतने इतने बड़े महात्माओं को भी काल की प्रेरणा से या विकार की प्रेरणा से ऐसे कष्ट उठाना पड़ता है। अब दोनों महाराज सैकड़ों वर्ष तक घोर युद्ध करता रहा। अंत में फिर ब्रह्मा जी ने कृपा करके उनको महाराज समझाया। तब वो किसी प्रकार से दोनों अपने अपने रूप में आए। अब जब वो अपने अपने रूप में आए तो युद्ध बंद करके चले गए। पूर्णेमासी पुनः पाशी परीक्षार्थम नृपालय आजिगाम दुजो भूत्वा सुबेसा सुष्टुवास का। तो वो बताते हैं कि इस प्रकार से वशिष्ठ और विश्वामित्र, इनका और भी युद्ध कई बार चला है।
सो महाराज यही विश्वामित्र जी एक दिन ये हरिश्चंद्र जी महाराज गए कहीं बाहर शिकार के लिए घोड़े पे बैठ के, और वहीं पहले ही से पहुंच गए महाराज विश्वामित्र जी ब्राह्मण को वेश बना के। और बड़ा सुंदर देखो यहाँ सरोवर है, और ऐसे सरोवर में तुमको तो नारायण कुछ धर्म कर्म करना चाहिए। तो धर्म कर्म किए बिना लाभ नहीं होता है, इसलिए तुम नारायण इस पे कुछ पुण्य दान कर लो। महाराज जो बताओ सो कर लें। अकेले रह गए, सेना भी पीछे हो गई, दान पुण्य कर दिया। क्या दान करोगे? बोले अपना राज्य दे दो। सब राज्य दे दिया और दे के चले आए, और थोड़ी देर में ब्राह्मण देवता आ गए, बोले लाइए चाबी। अब सब राजपाट उनको दे दिया नारायण, सब राजपाट दे दिया, और बोले ठीक है अब हाँ, बोले ठीक है अब संहिता का दान का जो अंत में संहिता होती है वो 60 भार स्वर्ण हमें और चाहिए। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप लोगों को मालूम। अब 60 भार सोना कहां से थे? तो बड़े दुखी हुए महाराज, और इतने दुखी हुए कि बोले नहीं अगर तुम दोगे तो हम तुम्हें शाप दे देंगे। बड़े घबराए, उन्होंने कहा कि देखो भाई किस प्रकार से, अब कोई बात नहीं, हम तो अभी हैं, हम हैं, हमारा बेटा है, हमारी पत्नी है, तो हम चिंता मत करो, हम अपने को बेच के और आपको देवेंगे। नते युक्तम द्विज श्रेष्ठ यदुत्सृज्य मखम मम कंतासी धन लोभे न लोभाकुलित चेतना निवारतोपि राज्ञासा जगामेन्द्र मखम कुरु। कभी कभी लोभ में आकर के काम बिगड़ जाता है। आपने सुना होगा आख्यान कि महाराज निमि, अब कथाम कथा, महाराज निमि ने वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव शरीर अब का कोई ठिकाना नहीं है, कब चला जाए, तो आप हमारे लिए यज्ञ करा दो। वशिष्ठ जी ने कहा कि हाँ यज्ञ तो करा दें, मुहूर्त भी ठीक है, लेकिन हमने इंद्र को वचन दे दिया है तो हम उनका यज्ञ कराया है। तो निमि ने कहा महाराज पहले हमने कहा है तो हमारा पूरा होना चाहिए। बहुत रोका, लेकिन महाराज वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। इधर निमि के मन में आया कि समय का कोई ठिकाना नहीं, टिक टिक करती घड़ी सभी को मानो ये सिखलाती है, करना हो सो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं है, समय जा रहा है, न जाने कब गुरुजी लौटें, इसलिए मेरे समझ से तो यज्ञ हो जाना चाहिए। सो ब्राह्मणों को बुलाया और बहुत से ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ होने लगा। अब यज्ञ में दीक्षा लेकर के बैठ गए महाराज, बड़े बड़े महात्मा सब थे ही। सो वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ करा के लौटे तो लो इनका यज्ञ हो रहा था। उनको बड़ा रोष आया, अच्छा मेरा अपमान किया, पुरोहित तो हम हैं तुम्हारे, इसलिए जा तू मर जाएगा। तो निमि महाराज ने कहा कि देखो तुम धन के लोभ के कारण कि इंद्र के यहां जरा ज्यादा दक्षिणा मिल जाएगी, तो हमारा यज्ञ छोड़ के और वहां चले गए। हमने ये समझा कि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, कब आ जाए, तो मैंने यज्ञ शुभ कर्म ही तो कराया है, कोई अशुभ तो कर्म कराया नहीं। फिर भी तुमने हमें अगर शाप दिया तो हम भी शाप देते, तुम भी मर जाओगे। ये देखो दशा है ना। अब राजा के शरीर से जब प्राण जाने लगे तो ब्राह्मण महात्माओं ऋषियों ने सोचा कि यज्ञ के बीच में बैठा हुआ है, अगर इसके प्राण चले जाएंगे तो फिर यज्ञ अधूरा रह जाएगा, और पंडितों की और महात्माओं की फिर शक्ति का क्या होगा, और नहीं तो महाराज दक्षिणा ही फिर चली गई। तो उन्होंने मंत्र के प्रभाव से राजा को राख लिया और यज्ञ पूरा किया। यज्ञ बहुत सुंदर हुआ। जब पूरा हुआ तो सब देवता आके उपस्थित हो गए, और नारायण जब सब देवता आ गए तो उन्होंने कहा कि महाराज निमि तुम्हें यद्यपि शाप जरूर मिल गया है, लेकिन जैसे वशिष्ठ जी को तुमने कह दिया था तो शरीर समाप्त होने के बाद
मित्रावरुण होकर के वशिष्ठ जी फिर मनुष्य लोक में आ गए हैं, इसलिए तुम कहो तो हम तुम्हें भी जीवित कर दें। देखो महाराज, निमि ने कहा कि ना, क्योंकि क्या करेंगे, किं करोमि पिता प्राप्तम कष्टम काय प्रपातजम अन्य दे समुत्पत्तौ जनकम वद सांप्रतम तथा में देह संयोगा पूर्वत समपद्यताम। असल में बात एक ये है कि शरीर जो मिलता है इससे कुछ न कुछ शुभ अशुभ होते तो अशुभ भी होते हैं, इसलिए अब हम शरीर नहीं लेना चाहते हैं, हम तो सबके पलकों में रहना चाहते हैं, इसलिए हमको ये वरदान दो। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये मंत्र बता दिया भुवनेश्वरी का, ये भुवनेश्वरी का मंत्र जप करो और तुम सबके पलकों में ही निवास करने लगोगे। इस प्रकार से कह दिया। अब देवी जी की इन्होंने आराधना की महाराज, और उस भुवनेश्वरी प्रसन्न हो गई। इधर वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी की शरण में गए, उनसे आज्ञा लेकर के वो मित्रावरुण के तेज से प्रविष्ट हो गए और फिर ज्यों के त्यों अपने शरीर में आ गए। तो वो व्यास जी कहते हैं कि देखो, इस प्रकार से कभी कभी अच्छे काम में भी निमि ने तो यज्ञ ही किया था, कोई अशुभ कर्म तो किया नहीं था, अच्छे कर्म में भी बाधा हो जाती है, ऐसा कुछ संसार का नियम है। तो ये जो कर्म है ना, इन कर्म में हर एक में शुभ में अशुभ और अशुभ में शुभ नारायण मिला रहता है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग यज्ञ करते हैं तो लकड़ी में कहीं कीड़े रहते हैं, कहीं किसी नौकर चाकर को कोई कष्ट हो गया, तो ये जो कर्म है ना, ये मिले जुले होते हैं। इनमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हम कर्म करते हैं पूरा पूरा सब शुभ ही है, और शुभ कर्म में कभी कभी ऐसा विघ्न आ जाता है, जैसे निमि को आ गया, समाप्ते च कृतौ तत्र देवा सर्वे समागता। और वो जो शरीर निमि का था उसका मंथन किया गया, उससे एक दिव्य पुत्र पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम मैथी हुआ, मैथिल। और जो उसने नगरी बनाई उसका नाम मिथिला, और उस दिन से इनको जनक कहने लगे। एवं निमिषतो राजा प्रतितो जनको भवत। बहुत दिन तक नारायण 28 पीढ़ी तक ये जनक कहलाए और विदेह कहलाए, क्योंकि मुर्दा शरीर से वो मथ के निकाले गए थे। ये बात नारायण वर्णन करें। अब आगे कहते हैं कि देखो, कदाचित तमसो बुद्धि संभावा कदाचन निर्गुणा परमात्मा सौ निर्लेपा परमो व्ययः। संसार में मनुष्य की बुद्धि कभी सत्वगुण हो जाती, कभी रजोगुण हो जाती, कभी तमोगुण हो जाती। मैंने निवेदन किया कि गुण हमेशा चलते रहते हैं गोलाई में, सत्व आया सत्व गया, रज आया रज गया, तम गया, तो ये रजोगुण तमोगुण ये सब आते ही जाते रहते हैं। असल में निर्गुण तो एक परमात्मा ही है, वो निर्लेप है, अलक्षा सततत्वानाम अप्रमेय सदा तनः, वो अप्रमेय है, और तथैव परमा शक्तिर निर्गुणा ब्रह्म संस्थिता। और उसी प्रकार से संपूर्ण भूत प्राणी मात्र में व्यापक रूप से पराशक्ति भी निर्गुण निर्विकार ही है। अभिन्नम तद्वपुर ज्ञात्वा मुच्यते सर्वदोषतः तज ज्ञानादेव मोक्षा स्यादिति वेदांत डिंडिमः। कहते हैं कि जब उस निर्गुण निर्विकार निर्विशेष आत्मा को अपरिच्छिन्न ब्रह्म के साथ एक जान लेते हैं, तो उसी ज्ञान से ही मोक्ष होती है। यो वेद सा विमुक्तोस्मिन् संसारे त्रिगुणात्मके। और जो इस प्रकार के विज्ञान को पहचान लेता है, अनुभव कर लेता है, वही नारायण इस त्रिगुणात्मक संसार में रहते हुए भी इसको साक्षी भाव से आता जाता देखता रहता है। और वो ज्ञान दो प्रकार का है, शाब्दिक और वेद शास्त्र से युक्त। ज्ञानम तद्विधम प्रोक्तम शाब्दिकम प्रथमम स्मृतम वेद शास्त्रार्थ विज्ञानात् तद्भवेत् बुद्धि योगतः।
विकल्पास्तत्र बहवो भवन्ति मति कल्पिता कुतर्क कल्पिता केचित सुतर्क कल्पिता परे। एक तो ज्ञान शास्त्र का होता है बुद्धिजन, और महाराज जो अनुभव ज्ञान दूसरा होता है। तो ये जो अनुभव ज्ञान है, शास्त्र का जो ज्ञान है उसमें तो कई बार शास्त्रार्थ होता है, तर्क कुतर्क होता है, और अनुभवजन्य ज्ञान जो होता है वो नारायण गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, इसलिए वो श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्र इसलिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ ऐसा गुरु होना चाहिए जिसको ब्रह्म का आत्मा के रूप में साक्षात्कार अनुभव भी हुआ हो नारायण, और शास्त्र का ज्ञान भी हो। तमच्छेतुम शाब्द बोधो नहीं क्षमा। अगर अनुभव नहीं है सचमुच में अपने देह इंद्री मन बुद्धि नारायण और तीनों अवस्थाएं और पांचों कोषों के प्रकाशक को आत्मा के रूप में नहीं पहचान लिया है, तो शास्त्र का केवल ज्ञान मात्र होने पर तो बोझा हो जाएगा, इसलिए वो अंधकार निवृत्त नहीं हो पाता है। तथा न नश्यति तमः कृतया दीपवार्तया तद कर्मयन्नबन्धाय सविद्याया विमुक्तये। और विद्या वो होनी चाहिए जो मुक्ति करे। जैसे दीपक जलाए नहीं और उसकी जो बत्ती है ना, केवल बत्ती उसमें दीपक में रख दो और न घी लगाओ न उसमें आग लगाओ तो का वो प्रकाश कर देगी, अंधकार नहीं नष्ट होता। इसी प्रकार शब्द मात्र का बोध होने पर अंधकार नष्ट नहीं होता है। ये बात बताई। आयास्या परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम शीलम परिहितत्वंच कूपा भावा क्षमा धृति। तो कहते हैं कि देखो इसके लिए हमें उस दिव्य विज्ञान के लिए थोड़ा अपने मन को बुद्धि को इंद्रियों को संयमित करना होता है। हमारे जीवन में शील होए, दूसरे का अहित न करे, काम क्रोध आदिकों से निवृत्त होए, संतोष होए जीवन में, ऐसे इन नियमों के पालन करने से विद्या तपसा वापि योगाभ्यासेन भूपते। हे राजन, धीरे धीरे विद्या के द्वारा, तपस्या के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा ये जो कामादिक शत्रु हैं इनको बस में किया जा सकता है। ये बात तो है। मनस्तु चंचलम राजन स्वभावात अति दुर्ग्रहम तदवश सर्वथा प्राणी त्रिविधो भुवनत्रय। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मन चंचल है, काम क्रोध आदिकों से अभिभूत हो सकता है, कोई कठिन बात नहीं। लेकिन जैसे पतंग उड़ाने वाले डोरी अपने हाथ में रखते हैं और पतंग जब ऊपर आकाश में जाती है, कहीं पेड़ में कहीं कांटों में जब उलझने लगती है तो डोरी हाथ में तो जल्दी जल्दी खींच लेता है। और यदि ये सत्संगी लोग जो होते हैं वो मन की डोरी अपने हाथ में रखते हैं, और जो असत्संगी होते हैं वो नारायण नहीं रखते हैं अपने हाथ में, तो वो जहां चाहे तहां उलझ जाता है संसार में। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अपने मन को बस में रखे। देखो आपने मालूम है ना, अभी कई कथाएं सुन चुके कि कोई धन के लोभ से, जैसे वशिष्ठ जी धन के लोभ से क्रोध में आ गए, और नहुस जैसे काम हो करके कामी बन गए, सची को मांगने लगे तो नीचे अधापतन हो गया। तो ये कथाएं हमको ये बताती हैं कि हमको किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए। लोभ बहुत ही विलक्षण बात है। एक बार नारायण है वंशी राजाओं ने अपनी सारी की सारी संपत्ति ब्राह्मणों को, भृगुवंशियों को दे दी। भार्गवों से कहा कि हम क्या करेंगे, लो तुम सब ले जाओ। अब जब वो उनका शरीर छूट गया तो उनके जो बालक थे वो जरा गरीब हो गए, तो ब्राह्मणों से कहा कि इसमें से थोड़ी थोड़ी भाई हमें दे दो, तो हम लोगों की भी जीविका चलने लगे। तो उन भार्गवों ने मना कर दिया कि हम तुम्हें क्यों दें, जब दान में दे गए तुम्हारे पिता, तो दान में दी हुई वस्तु हम नहीं लौटा सकते।
इसमें देखो विग्रह हो गया तो है क्षत्रिय वंश के थे और उन भार्गवों को बहुत मारा। वो बेचारे भागे, उनकी जो देवियां थीं गर्भवती होने के कारण वो भाग भाग के महात्माओं के आश्रमों में चली गईं, लेकिन उन गर्भस्थ देवियों को भी उन्होंने मारा, हत्या से डरे नहीं। ऐसी नारायण गति हुआ करती है लोभ की। तो न संचितव्यम विप्रस्तु धनम क्वापि कदाचन, इसलिए ब्राह्मण को चाहिए कि वो तपस्या ही उसके लिए धन हो, धन बहुत इकट्ठा नहीं करना चाहिए। यष्टव्यम विधिवत देयम भोक्तव्यम चेथा सुखम, धन की ये गति होती है। धन दो काम करता, या तो मालिक पर शासन करेगा या सेवा में लगेगा। तो जो युक्ति जानते हैं धन खर्चने की वो तो सेवा में लगा देते हैं, और जो युक्ति नहीं जानते हैं, दान धर्म में नहीं लगाते हैं, तो वो धन ही उनके ऊपर शासन करने लगता है। इसलिए एन केनोपायेन धनम त्यजति रक्षकम अथवा सौ मृतो याति द्रव्यम त्यक्ता हिसद्गति। द्रव्य की अगर गति ठीक से न समझी तो महाराज वो लोभी बना करके और न जाने कहां से कहां गिराए दे। लिखा है कि धन अन्यायनोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। मनु महाराज कहे अन्याय से उपार्जित धन 10 वर्ष बहुत बढ़ता चला जाता है, और फिर प्राप्ति त्वेकादशे वर्षे समूलेन विनश्यति। 11वां वर्ष जैसे ही लगने लगता है तो मूल भी नष्ट होने लगता। एक बात दूसरी, धन जो पैदा हुआ, जैसे 100 रुपया पैदा हुआ तो 100 में 10 रुपया तो तुरंत निकाल देना चाहिए राम बैंक के लिए, 90 रहे। 90 में 45 रुपया ऐसे कर लो विभाग 45 रुपया धर्म पत्नी को दे दिया, भाई महीने भर का खर्च इसमें चलाना, अब न मांगना। और 45 में 22.5 रुपया तो बैंक में जमा कर दिया, 22.5 अपने लिए खर्च किया। ये विधान हमारे शास्त्रों में धन का खर्चने का है। और नहीं तो जो लोग जमा करते रहते हैं उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। आजकल भी आप लोग देख लो, नौकरी काट डालते हैं धन के पीछे और बड़ी दुर्दशा होती है। महात्मा लोग भी बहुत धन जमा करते रहते हैं, बहुत जमा करते हैं, और फिर अंत में गवर्नमेंट चला जाता है। वो क्यों? डर की वजह से किसी को बताते तो है नहीं, और अगर बता देंगे तो फिर वो जान जाएगा इतना रुपया इनके पास है, तो वो जमा करते करते बेचारे अंत में चले जाते हैं। वो किसी काम में नहीं आता, न समाज के काम में आए न अपने काम में आवे। इसलिए नारायण धन को बड़े शांत पूर्वक और धर्म में लगाते रहना चाहिए। जैसे गंगा जी का जल जब गर्मियों में दूर हो जाता है तो वो धारा से अलग हो जाता है, फिर उसमें कोई स्नान भी नहीं करता। ऐसे ही धन जब धारा से अलग हो जाता है, उसका बहना बंद हो जाता है नारायण, तो फिर वो अशुद्ध हो जाता है। तो धन की अशुद्धि यज्ञ आगादिक से ही शुद्धि होती है। ये ध्यान में रखना चाहिए। भ्रातरा पितरा पुत्रा सर्वे वही निहितारण्य तस्मा लोभा विभूतस्तु किन्न कुर्या नरः। अब प्रश्न कर दिया कि है वंशी कौन थे, तो उन्होंने बताया कि एक समय सूर्य भगवान के पुत्र रेवत आए भगवान के पास, तो लक्ष्मी जी उनके घोड़े को देखने लगी, बड़ा प्रेम से देख रही थी, उसके कान, उसके मुंह, उसके ये। तो भगवान ने कई बार इशारा किया कि ये कौन है और कौन आया है, किसके पास तुम बैठी हो। लेकिन इतना घोड़े में देखने में वो मग्न थी कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम हमको नहीं देख रही हो और घोड़ी को देख रही हो, और ये बात नियम है कि जिसका ध्यान किया जाता है उसी के स्वरूप में हो जाता है। अब तुम्हारा यही स्वरूप हो जाएगा, ऐसे महाराज कह दिया।
तो लक्ष्मी जी वहां से निकल पड़ी, उन्होंने त्याग दिया और जा करके तपस्या करने लगी पर्वत क्षेत्र पर भगवान शंकर की। भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देवी तुम तो एकमात्र नारायण की धर्म पत्नी हो और धर्म पत्नी को अपने पति के सिवाय और किसी की आराधना नहीं करनी चाहिए। आज तुम हमारी आराधना क्यों कर रही हो? ऐसी बात सुन करके वो कहने लगी कि देखो भगवान, मैं ये बात जानती हूँ कि आप में हरि और हर में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। एक समय बैठे थे भगवान, तो उन्होंने अपने आप ये बात कही कि हमारे भगवान शंकर और हरि में कोई भेद नहीं है, क्योंकि उभयो प्रकृति रेखा प्रत्यय मात्रेण भिन्नवद भाति। हरि धातु है ना, उसी से हरि बनता है, उसी से नारायण हर बनता है। तो हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। सो तब से हम ये बात जान गई। और वो हमेशा जब ध्यान करते हैं तो भगवान शंकर का ही, आपका ही ध्यान करते हैं और आप उनको इष्ट देव मानते हो। ये आपका जो समझौता है ना, वो ऐसे ही है। भगवान ने जब पुल बांधा समुद्र पे तो रामेश्वर नाम रखा। तो भगवान शंकर से पूछा कि महाराज इसका क्या नाम है, इसका अर्थ क्या है? बोले राम एव ईश्वरा जस्य, भगवान राम हुए जिनके ईश्वर इष्ट, वो है रामेश्वर। और राम जी से पूछा तो राम जी ने कहा कि अरे रामस्य ईश्वरा रामेश्वरा, राम के जो इष्ट हैं भगवान शंकर। और ऋषि मुनि महात्माओं से पूछा तो रामश्चासौ ईश्वरा, राम और शिव दोनों इष्ट हैं। तो इसलिए शिव और राम में और राम और शिव में, हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। सो हम आपकी आराधना में लगी हुई हैं। इस प्रकार से जब कहा तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहा कि देवी बोलो तुम क्या चाहती हो? उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं, ऐसे समय को पाए करके कुछ विपरीत दैव आ गया, हमें भगवान ने त्याग दिया है। सो हम अब इस प्रकार से यहाँ हैं। देखो देवियों के लिए बड़ा सुंदर उपदेश है। पति के सिवाय अन्यत्र मृग का दर्शन किया था ना सीता जी ने, तो देखो कहाँ हवालात भोगनी पड़ी रावण के यहाँ, और जरा सा यहाँ भगवान के सिवाय घोड़े की सुंदरता में लग गई तो देखो परित्याग हो गया। तो दैव विधान से इस प्रकार से हम यहाँ आ गई हैं। अब हे देव देव जगन्नाथ करुणा कर कृपालु, हे कृपा सागर आप हमारे ऊपर करुणा करो और किसी प्रकार से हम जिससे इससे मुक्त होवें वो काम करो। कैसे हमारे पति फिर मिलें, ऐसी कोई युक्ति होना चाहिए। अब नारायण भगवान शंकर ने जब ये कहा तो वो प्रसन्न हुए। आशुतोष महेशान सप्ताहम पतिना शिव माम समुद्धर देवेश शापादस्मात् दयानिधि। भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, बड़े जल्दी हम प्रयत्न करेंगे और तुम्हारे देवता प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कह करके भगवान शंकर अपने स्थान को आए गए और अपने दूत को भेजा महाराज भगवान के पास। रमापति के पास जाके वो दूत ने प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज हमें भगवान शिव ने भेजा है और आप कृपा करके हमारी एक प्रार्थना सुन लो। भगवान शंकर ने कहा कि लक्ष्मी सर्वथा निर्दोष है और आपके चरणों में ही उसका रात दिन प्रेम है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, इसलिए तुम जाके उसको स्वीकार कर लो। वो अमुक जगह पर्वत पर हिमालय में तपस्या कर रही हैं और उन्हें स्वीकार कर लो। और जब उसके पुत्र हो जाएगा तो वो शाप भी मुक्त हो जाएगा और असली रूप भी आ जाएगा। इसलिए ये मेरा कहना आप अवश्य माने। ध्यायन्ती चरणाम भोजम देव्या परम शोभनम देवासुर शिरो रत्न
निगृष्ट नखमंडलम प्रेम गदगदया वाचा तुष्टाव च मुहुर्मुहुः प्रतीक्षमाणा भर्तारम है रूपधरम हरिम। अब रात दिन वो आराधना वहां कर रही हैं। इस प्रकार से जब कहा तो चित्र रूप के कहने पर भगवान ने कहा कि यदि शिव ने ऐसा आदेश दिया है तो हम तैयार हैं। और वो चित्र रूप तो लौट गया, शंकर जी को बता दिया कि आपके आदेश को हमने सुनाया है और उन्होंने स्वीकार कर लिया है। भगवान स्वयं हरि वहां पहुंचे जहां बड़ा सुंदर दिव्य स्थान था और एकांत में महाराज बड़ा घोर तपस्या करने में लक्ष्मी जी लगी हुई थी। द्वारि तिष्ठति दूतूत्रो शंकरस्य समागतः हई रूपधरा देवी सर्वार्थ सिद्धदायिनी ध्यातुम योग्यामर्गणैर्मानवे यक्ष किन्नरैः। तो नारायण वो हई रूप में वहां घोड़ी के रूप में लक्ष्मी जी को देखा और भगवान बड़े प्रसन्न हुए और वो भी समझ गई कि यही हमारे भगवान आ गए। तो वहीं भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया और उन्हीं लक्ष्मी से जो बेटा हुआ वही बेटा ये है वंश का कहलाया। अब जब वो महाराज बेटा हुआ वहां तो लक्ष्मी जी से कहा कि अब हम आप चलें, इस बेटा को यहीं छोड़ दो। देखो माता का तो बड़ा ममत्व होता है। माता ने कहा कि ये बेटा इतना छोटा बेटा, ये कैसे हम इसको छोड़ें। स्नेहा दुस्त्यज कामम स्वात्मजस्य सुरर्षभ। हे जगदीश्वर, माता का जो ममत्व है वो बहुत होता है। हाल हाल के हुए इस बेटा को हम कैसे छोड़ें, इसका कौन पालन पोषण करेगा। भगवान कले अरे देवी, पालन पोषण करने वाले माता पिता नहीं होते हैं, पालन पोषण करने वाला विधान परमात्मा होता है। और वो जहां जैसे जिसको पालेगा उसको उसी तरह से पालेगा। तुम चिंता मत करो, ये बालक मां विषादम प्रिय कर तुम रसी बरानने तिष्ठत्वयम सुखे नात रक्षा में विहिता हो। सब विधान अपने आप हो गया है, ये यहाँ ऐसे ही रहेगा। और छोड़ के लक्ष्मी नारायण भगवान चले आए और नारायण इधर एक तुर्वसु नाम का गंधर्व पहुंचा वहां। सो उसने देखा बड़ा सुंदर दिव्य बालक था, उसकी पत्नी भी साथ में थी। बोले वाह 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 वाह, कितना सुंदर बालक है, इसको लाओ उठाए ले। उठाए लिया, बड़ा सुंदर, तो लक्ष्मी का पुत्र था। लेकिन उनके मन में आई कि ये ऐसा करें, इस बालक को पूछ तो लें इंद्र से कि भाई किसका है, कैसा है। इस प्रकार से इंद्र को पूछा। इंद्र ने कहा अरे ना ना ना, तुम इसको वहीं रखे आओ, ये लक्ष्मी का पुत्र है। भगवान स्वयं जाकर के इसके जो पिता हैं, जिनके बेटा नहीं है, उनको वरदान दे रखा है कि तुम्हें बेटा मिलेगा। सो एक वीर आकर के इनको ले जाएंगे और तुम उसी जगह रखे आओ, क्योंकि भगवान ने वहां बता दिया होगा और नहीं मिलेगा तो चिंता करेंगे। सो तुर्वसु वहीं रखे आया बेटा। और इधर भगवान ने आकर के उनसे राजा से कहा कि देखो तुम अमुक जगह वहां एक बेटा है, उसको तुम ले आओ, वही तुम्हारा महावीर बड़ा आस्तिक धर्मपरायण बेटा होगा। सो तुम्हें पुत्र मिल जाएगा और उसकी रक्षा हो जाएगी। नारायण कस्यायम बालका कांता त्यक्ता किंच कानने पुत्रोयम मम दैवेन दत्त त्र्यंबक पाणिनाम। अब नारायण इस प्रकार से राजा से कह करके भगवान तो अपने स्थान पर आ गए और वो राजा वहां पहुंच गए। महाराज विमान वर्मारूढ़ो जगाम नृपतिम प्रति दृष्टस्तदा ते नृपेण विष्णु समुत्तरंस्तदा। विमान पर बैठ करके भगवान तो अपने स्थान को चले गए और वो राजा ने जा करके जैसे जैसे भगवान ने बताया था वहां जाकर के पहुंचे तो बड़ा सुंदर दिव्य लक्ष्म्या प्रसूतो मम वीर्य जश्च कृतस्तवीर्या तथ ग्रहण राजन। सो लक्ष्मी से
प्रसूत होने के कारण कृतवीर नाम हुआ उसका। श्रुत्वा हरेर्वाक्यम अतीव मृष्टम संतुष्ट चित्ता प्रभुभूव राजा। हरिस्तु दत्वेति वरम जगाम वैकुंठ लोकम रमयायुतश्च। अब वो राजा वहां नारायण हरिवर्मा पहुंच गया और हरिवर्मा ने जाकर के देखा, बड़ा सुंदर दिव्य बालक है। वो तो लक्ष्मी के का पुत्र था और बड़े प्रसन्न हुए। मुखम समीक्षाति मनोहरम तमुवाच नेत्रांबु निरुद्ध कंठा। प्रेमाश्रु निकल आए। मेरे कोई बेटा नहीं था और भगवान ने देखो कैसा सुंदर बेटा दे दिया। अब उस हरिवर्मा उस बेटा को ले जाकर के नारायण पालन पोषण करने लगे। वो बड़ा ही सुंदर दिव्य बालक था। नारायण सो उसको बढ़ते बढ़ते तेनैव तुष्टेन रमा प्रियेण दत्तोऽसि संसार सुखोदयाय। माता रमा त्वां तनुजं मदर्थे त्यक्ता गता सा हरिणा समेता। धन्या तु साया प्रहसस्तमन्तकं कृत्वा सुतं त्वां मुदिता न स्यात्। देखो भगवान का दैव विधान कैसा होता है। राजा सोचने लगे कि ये कैसा सुंदर बालक और हमें मिल गया है, ये भगवान की कृपा है। ये लक्ष्मी का पुत्र भगवान जनार्दन इसके स्वयं पिता हैं और ये कृपा मेरे ऊपर हो गई। तो बड़े प्रसन्न होते थे और वो धीरे धीरे रूप यौवन संपन्न बालक हो गया। इति सकल सुराणाम ईश्वरेणार्पितम तम सकल गुणगणाढ्यम पुत्रमासाद्य राजा। विविध सुख विनोदैर भार्यया से विमानो विहरत निज गेहे शक्रतुल्य प्रताप। इंद्र के समान वैभव संपन्न राजा उस बालक को देख देख के बड़े प्रसन्न होते थे और कहते थे कि देखो हमारा जो पुत्र ऋण था सो ऋण हो गया। बालक बड़ा हो गया। अब तृतीयेत तया वर्षे चूड़ाकरण उत्तमम। उनका चूड़ाकरण हुआ और फिर यज्ञोपवीत विधिवत हुआ। खूब दान दक्षिणा दी गई महाराज। अभिषेकम चकारासो विधिवत स्वात्मजस्य च। फिर ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को तुर्वसु राजा ने उस एक वीर बेटा को राजासन पर बैठा दिया और खूब संयतेंद्रीय हो करके भार्या के सहित अपने आप वन में प्रवेश कर गए। चलो अब मैनाक पर्वत के शिखर पर जाकर के वानप्रस्थ जीवन में रह करके और फलाहार करके भगवती पार्वती का ध्यान करने लगे। तो मैंने कहा राजन, प्रारब्ध कर्म के अनुसार व्यक्ति कहां से कैसे पहुंच जाता है और कौन किसकी रक्षा करता है। जंगल में अकेले उस बालक को खेले आए और आज देखो महाराज सिंहासन पर बैठ के वो राजा हो गए और वो अपने प्रारब्ध शरीर को छोड़ करके स्वर्गगामी हुए। तो ऐसे हैं वो एक वीर राजा ने फिर अपने पिता की और देहिक क्रिया कराई। यही पिता के संपूर्ण उत्तराधिकारी बन गए। महाराज निष्कंटक राज्य करने लगे। एक दिन की बात है कि वो राजा घूमते घामते एक जगह गए तो वहां क्या था कि एक देवी यशोमती नाम वाली वहां रो रही थी जोर जोर से। उन्होंने पूछा कि देवी तुम कौन हो, कैसी हो, क्यों रो रही हो। रम्यो नाम महाराज संतान रहितो भृशम तस्य भार्या सुविख्याता रुक्मरेखीति नामता। स्वरूपा चतुरा साध्वी सर्वलक्षण संयुता अपुत्रा दुखिता कांत मृत्युवाच पुनः पुनः। अब महाराज बताने लगी कथा। एक रुक्मरेखा नाम की उनकी धर्मपत्नी और रैम नाम के राजा हैं और उनके कोई पुत्र नहीं था। फिर उन्होंने देवी की आराधना की तो बड़ी सुंदरी एक बेटी पैदा हुई। सुके शांता रक्त पाणी तला मृदु सुरक्त नयना तन्वी रक्त पाद तला वृषा नारायण हुतासन समुद्भूता होत्रा सा स्वीकृता तदा। राजनम गृहीत्वा ताम सुमद्दुन राजा
उस यज्ञ के द्वारा प्राप्त उस कन्या से बड़ी प्रसन्न हुई एकावली। अब महाराज बड़ी सुंदरी कन्या थी एकावली, बड़ी प्रसिद्ध, बड़ी सुंदरी। एक दिन वो बाग में अपने कहीं घूमने घामने गई, वहां एक राक्षस आ गया नारायण। तो कुछ ही सखियां हम साथ में थीं और उसने महाराज कहा कि तुम हमसे विवाह कर लो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हमने तो प्रतिज्ञा की है कि एक वीर है वंश के उत्पन्न है, हमें यही ऋषि ने बताया है, वही मेरे पति होंगे। सो उसने जबरदस्ती दोनों उनको एकावली को हरण कर लिया है और एक जगह रख लिया। मैं भी वहीं थी, लेकिन देवी जी का ध्यान करते करते किसी तरह से मैं निकल आई हूं। अब आप राजन मेरी सखी को किसी तरह से छुड़ा लो। एक वीर नाम के है जो वंशी राजा हैं, उनके पास पहुंचा दो। वो बोले कि वो तो मैं ही हूं और मेरा ही नाम एक वीर है, मैं ही है वंश का राजा हूं, इसलिए तुम चिंता मत करो। वो जो कालकेतु दैत्य है उसको हम मार देवेंगे और तुम हमें बताओ वो जगह कहाँ है। सो सेना सहित राजा वहां गया और वो कालकेतु को महाराज मार दिया। और मार के है वो नाम राजा हम नान्योस्ति पृथ्वीपति मदर्थे कथिता साकिम सखी तो सुलोचना। और अब उनको पता चला कि यही एक वीर राजा हैं जिनको हमें महर्षि ने बताया था पति रूप से। सो इस प्रकार से वो एक वीर का और एकावली का महाराज उनके माता पिता ने बड़ी प्रसन्नता से विवाह कर दिया। तो व्यास जी कहते हैं कि देखो राजन, किस प्रकार से कैसे योग बनता है। एक बिल्कुल असुरक्षित जीव सुरक्षित हो जाता है और जो सुरक्षित है सो आरक्षित हो जाता है। भगवान का एक तो ये विधान देखो, और दूसरी ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी ये देखो क्रोध के अभिभूत हो जाते हैं और किस प्रकार से एक दूसरे का अनर्थ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और नारायण जो सज्जन हैं वो अपनी सज्जनता के कारण अपनी सज्जनता में दुख उठाते हैं। तो ये जो तुमने पूछा कि भाई जब कर्म ही बाधित हैं तो जो अच्छे कर्म कर रहा है उसको दुख नहीं होना चाहिए, तो असल में भगवान सबकी रक्षा करता है। एक नारायण एक वेश्या का घर था, उसी पास में एक झोपड़ी थी। वो महात्मा उसमें करताल बजा के कीर्तन कर रहे थे जोर जोर से, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। गोविंद कीर्तन कर रहे थे। वेश्या ने कहा कि बाबा रात में बहुत देर तक जगता है और कीर्तन करता, चिल्लाता, शोर मचाता, हमको डिस्टर्ब होता है, इसलिए इसमें आग लगा दो। सो महाराज वेश्या के यार लोग थे, उन्होंने झट आग लगा दी। जब आग लगा दी तो आग को देखा तो कीर्तन करने वाले बाहर निकल आए और जोर जोर से अपने बाहर कीर्तन करने लगे। जब बाहर कीर्तन करने लगे तो जो आग थी ना सो हवा बदल गई। हवा बदल गई तो जो झोपड़ी की ओर जा रही थी तो वेश्या के हवेली में लग गई आग और जर्जर जलने लगी महाराज हवेली। अब निकल के बाहर के आई, बोले हे बाबा ये क्या कर रहा है, मेरी हवेली जला रहा है। उन्होंने कहा आओ माता जी आपको प्रणाम है, आप भी आओ कीर्तन करो, करताल लो पकड़ो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, कीर्तन करो। क्यों? बोले बात एक ये, हमारी तुम्हारी तो कोई लड़ाई नहीं, तुम्हारे यार ने मेरे में लगाई, मेरे यार ने तेरे में लगाई, ये तो यारों का झगड़ा है ना। तो यार है, तुम्हारे भी यार है, हमारा भी कोई तो यार है, इसलिए हमें तुम्हें प्रसन्न रहना चाहिए। तो असल में परमात्मा ही सबका यार है असली।
वो सबकी रक्षा करता है। 3 दृष्टांत आपने सुने कि देखो, जो सुरक्षित है, राजगद्दी पे बैठा हुआ इंद्र है, वो कैसा भटकता घूमता है, कमल के नाल में छिपता जा करके। कर्म अपने उसी के बाधक होते हैं। और जो जंगल में ऐसे छोड़ दिया गया, वो देखो राजा बन गया। तो ये चाहे कर्म का हिसाब लगाओ और चाहे ये हिसाब लगाओ कि जब जैसी विधि विधान आने वाला होता है तब वो ऐसा ही हो जाता है। वो ऐसे समय मिल जाता है, उसी बुद्धि बन जाती है, वैसे ही प्रयोग बन जाता है। बुद्धि का काम होना चाहिए। नारायण कथाएं, नारायण ये दृष्टांत से हमको जो मूल बात है वो नहीं भूलनी चाहिए। आनीता किल कालेनो मरणाय महात्मना तस्मात् बद विशालाक्षी कोय मायाति मंदधि। नारायण अब वर्णन करते हैं। देवर्षि नारद जी ने अपनी एक कथा सुनाई। व्यास जी बड़े दुखी थे एक बार, क्योंकि जब आपको पता चला ना कि जब उनके सुखदेव जी चले गए तो बड़े दुखी थे। अब आप कहेंगे, लो बताइए, व्यास जी इतने दुखी है तो हम दुखी हैं, तो क्या बड़ी बात। नहीं तो ये हिसाब न लगाओ कि व्यास जी दुखी हैं, व्यास जी का दृष्टांत है। ये देखो, दुख और सुख बिना विचार के होता है। माने दुख की निवृत्ति विचार से ही होती है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि देखो भाई, समय की ऐसी विचित्र गति होती है तो उस गति के पीछे सबको रहना पड़ता है और उसके पीछे कोई जा नहीं सकता। और कब क्या कल्पना व्यक्ति करता है, उस कल्पना के अनुसार मैंने आपको निवेदन भी किया कि कल्पित सुख के अभाव का नाम दुख होता है। आप सब जानते हैं, एक दृष्टांत दिया कि देखो, भीष्म पितामह बड़े वीर थे। उनकी वीरता कितनी प्रसिद्ध थी कि काशी में जाकर के काशीराज की जबरदस्ती 3 कन्याओं का हरण कर लाए। 3 कन्याओं का हरण कर लाए, किस लिए? कि हमारी वंश वृद्धि हो। और राजा बेचारे कुछ कर नहीं सके, क्योंकि उसमें बड़ी शक्ति थी, ताकत थी। हरण कर लाए और हरण करके उनका विवाह कर दिया। चित्रवीर विचित्रवीर 2 थे, एक तो चित्रांगद ने मार डाला और एक थे तो दोनों पत्नी विहार करने लगे। आप बोले वंश संतान के लिए हरण किया, बेचारे को दुख भी दिया, लेकिन वो दोनों मर गया, विचित्रवीर टीवी हो गई। अब वो जो हरण करके लाए संतान के लिए, उस संतान का कोई मामला नहीं। तब फिर क्या हो, तो व्यास जी ने कृपा की और व्यास जी ने कृपा करके उनमें पुत्र दिए। तो एक पांडु और एक धृतराष्ट्र, आप कथा प्रसिद्ध है। लेकिन धृतराष्ट्र को भी वंश वृद्धि के लिए जबरदस्ती भीष्म पितामह शकुनी की बहन गांधारी को विवाह दिए, वंश वृद्धि हो, अंधे को। तो कहते हैं उस समय कमजोर था, शकुनी छोटा था और बेचारा कुछ कर नहीं सका। भीष्म पितामह में बहुत शक्ति थी, शक्ति के बल से गांधारी का विवाह तो कर दिया और बेटा भी हुए 100। बड़ी प्रसन्नता, अब तो वंश वृद्धि का क्या, 100 बेटा हुए। और नारद जी कहते हैं वो 100 बेटा हुए, उनके बेटा हुए, उनके बेटा हुए और सब के सब नाश हो गए, एक भी कोई नहीं बचा। और शकुनी तब वापस लौटा। तो संसार की ऐसी दशा होती है नारायण कि जब भगवान के वंश को भी शाप लग गया, भगवान के वंश का भी कोई व्यक्ति नहीं बचा, तो दुनिया के लिए ये मरना और जीना और अथवा सुख और दुख, ये तो संसार का एकमात्र खेल है। कोई मरता थोड़ी है। सोया था जमी पर, लोग कहते मर गया,
लोग कहता मर गया, जमीन पर सोया है, मर गया। बोला तब एक फकीर था वह सफर में, आज अपने घर गया। वो तो सफर में था बेचारा, आज घर चला गया। सितारों ने कहा आसमां बदल गया, बुलबुल ने कहा चमन बदल गया, तो फकीर ने कहा कुछ भी नहीं बदल गया, केवल कफन बदल गया। शरीर बदलने से कोई बदल नहीं जाता है। जीवात्मा नित्य है, अविनाशी है, चलता रहता है। और कभी कोई सुखी है, कभी कोई दुखी है, कभी किसी का अपमान है, कभी किसी का सम्मान है। इसी का नाम तो संसार है। माता पापाधिकम कर्म परदार विमर्शनम ज्ञात्वा धर्म पथम सम्यक करोमि कथम आदरात। कहते हैं जीवन में जो या चल गया तो उस पर कोई तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। ये तो संसार का यही कारण है। पाराशर्य पुराणज्ञ क्रम पृच्छ सुनिश्चयम। देखो हम बताएं अपनी एक कथा। नारद जी ने कहा कि देखो हम भी अपनी कथा बताएं। एक बार तो हमने विवाह करने का मन किया तो हम बंदर बना दिए गए। कथा मालूम है ना? बोले हे विद मिले कवन विधि बाला। देखो तो कहां से कहां भगवान ने सोचा कि अगर बाबा जी को बाला मिल गई तो हो गया हवन, पूजन फिर खत्म। एक कथा आती है कि जब भगवान दंडकारण्य में अपनी प्रिया जानकी के अन्वेषण में थे तो वहां के महात्माओं को मन में क्या आई कि भगवान के पैर में कुछ जादू है, तो जहां पत्थर की बटिया स्पर्श की जाएगी ना तो बढ़िया बाई बन जाएगी। और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा न जाने कब से तपस्या कर रहे थे महाराज, सो सफेद सफेद गोरी गोरी बटिया लाए लाए अपनी झोपड़ी के सामने रखने लगे लाइन लगा के कि इधर ही से भगवान आएंगे तो उनके चरणों में स्पर्श करेंगे, बाई बन जाएगी, भोजन बना के खिलाएगी, सेवा करेगी, बड़ा बढ़िया रहेगा। भगवान ने कहा कि ये अच्छा रहा तमाशा, ये महात्माओं को सूझी क्या? ऐसे ही हो जाता ना कभी कभी। एक बार एक बारात जा रही, घोड़ा पे बैठा हुआ आदमी जा रहा था और पीछे सब पूर्वज लोग जा रहे थे। एक बाबा जी भी जा रहे थे। बाबा जी ने कहा ये क्या, ये एक आदमी घोड़ा पे बैठा और बाकी सब जमीन पे चल रहे हैं, बड़ा बाजा गाजे, क्या बात? बोले विवाह करने जा रहे हैं। कहा विवाह क्या होता? बाबा क्या जाने विवाह। उन्होंने कहा विवाह क्या, एक सुंदरी देवी मिलेगी, सेवा करती है, रोटी बनाती है, सब सेवा करती है। बोले अच्छा तो एक ब्याह हम भी ले ले, कहाँ मिलता है? हाँ? पंडित लोग बड़े युक्तिदार थे, उन्होंने कहा कि कहां से बाबा मिल गया। बोले जा एक 40 मील दूर गांव है, वहां मिलता है विवाह, ले आ जा। अब महाराज बाबा जी चल दिए वहां से। चलते चलते गांव पूछते गए 40 मील तो बहुत दूर होता है, लेकिन ब्याह की चिंता थी, सो महाराज चलते चलते थक गए और पहुंच गए। पूछा यही गांव? बोले उन्होंने तो ऐसे ही कह दिया था। तो बहुत थक गए। बढ़िया एक बट का वृक्ष था और एक कुआं था। उस कुआं में खंबा नहीं थे, बड़ा विशाल कुआं था। वहीं महाराज बैठ गया, हवा लगी, लेट गया तो सो गया। जब नींद में आए तो सोचा वो ब्याह आ गया। वो ब्याह आ गया, जैसी कल्पना मन में थी कि कोई ऐसी सुंदरी देवी मिलेगी। और उसने कहा सरको जरा उधर को, और हमें जगह कम है। तो बाबा और सरक गया, कहा और सरको, तो और सरके तो कुआं में गिर पड़ा जम से। महाराज जब कुआं में गिरा तो लोग दौड़े, बाबा एक लेटा था यहाँ, कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया। बाबा को निकाला, जैसे ही बाबा को निकाला उल्टा पानी निकल गया मुंह से और कान पकड़ के उठक बैठक लगाने लगा। लोगों ने कहा क्यों बाबा, क्या बात? बोले बात क्या महाराज, सोते में आई तब इतने गहरे गिराए गई, और धन है आप लोग जो जगते में आती हो गिरते नहीं हो। जब सोते में इतने गहरे गिराए गई तो जगते में मिलती होगी तो कितना गहरे गिराती होगी। इसलिए हम तो कान पकड़ उठक बैठक लगा रहे हैं भाई।
अब आप लोग घरे जाओ तो लड़ाई भिड़ाई मत करना। ये तो हमने इसलिए बता दिया कि नारायण ये खेल कूद ऐसे ही है नारी के लिए, जहां कीर्ति है, कंचन है, कामनी है। अभी तक आपने इतनी कथाएं सुनी, सब में यही झगड़ा, कहीं तो स्त्री के पीछे, कहीं धन के पीछे, कहीं अपनी कीर्ति के पीछे। इंद्र इतनी कीर्ति पा चुका, फिर भी देखो कितना दरिद्री है। नारद जी ने कहा कि हम भी एक कथा और सुना दें। एक बार तो मन ही किया था विवाह का, तो बंदर बन गए। एक बार हम और पर्वत दोनों ऋषि महात्मा घूमते घूमते चलो भारतवर्ष में चले। भारतवर्ष धरती में बहुत सुंदर क्षेत्र है, वहां के लिए चल दिए। अब महाराज चलते चलते दोनों जने विचरण करते थे, तमाम नारायण दर्शन करते हुए तीर्थों का, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती देखी, गंगा, सरस्वती, गोमती, इनके तट देखे, नैमिषारण्य क्षेत्र का दर्शन किया। और घूमते घूमते महाराज अब एक राजा के यहां पहुंच गए। राजा ने हम दोनों को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज, और प्रसन्न होकर के उसने हम लोगों का नारायण बड़े प्रेम से आदर किया। और आदर के कहा, महाराज आप कहां से आए हो और कैसे हमारे यहां ठहर जाओ। कदा कुत्र कथम सर्वम विस्तरेण वदस्व। सो नारद जी ने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, हम यही ठहर जाएंगे, हम लोगों को तो नारायणियों ही विचरण ही करना है। तो ठहर गए। अब महाराज उसकी एक कन्या थी दमयंती, वो बड़ी सुंदरी थी, लेकिन बड़ी आस्थावती, बड़ी श्रद्धावती थी। तो हम दोनों की सेवा करने लगी। मैं वीणा बजाता था, पहले गंधर्व तो था ही, तो एक तो हमारा संगीत विद कला बड़ी, और साधु में एक बात है ना, एक तो शरीर से सुंदर होवे और संगीत जानता हुए, तो समझो अब उसकी साधना डगमगाने वाली है समझो। तो मैं वीणा बजाता था तो बड़े ध्यान से एकाग्र होकर सुनती थी, और मैं पहले चूंकि गंधर्व था तो सुंदर बहुत था। तो नारद जी कहे कि वो देवी ही सेवा तो दोनों जन की करती थी, लेकिन हमारे ऊपर उसकी चित्तवृत्ति जरा ज्यादा थी। अब वो नारायण ज्यादा थी तो पहले तो नहीं जान पाया, पर एक दिन हमारी और पर्वत की ये प्रतिज्ञा थी कि भाई एक दूसरे से हर बात छिपाएंगे नहीं, कह देंगे। एक दिन पर्वत ने कहा कि क्यों भाई, हम तुम साथ आए और साथ ही रह रहे हो, हमने ये देखा कि ये जो बेटी है सेवा तो करती है दोनों जन की, लेकिन तुमसे प्रेम ज्यादा रख रही है। दमयंती महाराज पुत्री ते ममताब्रवीत पितरम ब्रूहि धत्रेयी वचनान्मेयी सुखान्वितम मयावृतो यम मेधावे नारदो महतीयुता नाद मोहितया कामम नान्या कोपी प्रियो मम। नारद जी ने कहा कि हाँ महाराज, हमने जरूर तुम्हें छिपाया, ये हमारा दोष है, लेकिन ये नाद की इतनी शौकीन है कि जिस समय मैं वीणा बजाता हूं उस समय बड़ी एकाग्र हो जाती है, और इसलिए ये मेरे में बहुत ज्यादा आसक्त हो गई है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हमने जरूर आपको छिपाया तो है। तो बोले अरे मूर्ख, तूने कहा था कि जो हम कहेंगे वो तुम सुनोगे तो हम कहेंगे, इसलिए तुमने ये यहाँ आकर के और ये आसक्ति बढ़ा ली। महात्माओं के लिए उचित कार्य नहीं है, इसलिए जा तू बंदर बन जा। नारद जी ज्यादातर बंदर ही बनाए जाते हैं। अब महाराज ऐसा कहके पर्वत ऋषि तो नाराज होके चले गए। लेकिन जब मेरा बंदर का मुंह हो गया तो दमयंती ने हमको जाने नहीं दिया। बोले हैं तो आप नारद ऋषि, वीणा तो बजाएंगे ही, सांप के कारण अगर बंदर बन गए तो क्या हुआ। हमने बहुत कहा, बोले ना ना अब तो हम विवाह करेंगे तुम्हारे साथ। नारद जी ने कहा कि अब ऐसे कुरूप में बड़ा तो हम संकोच में रहते थे,
कि चंद्रमुखी इतनी सुंदरी कन्या और उसके सामने हम बंदर के मुंह वाले। तो हम तो अपने संकोच में रहते थे, लेकिन वो जानती थी हमको नारद के रूप में ही। तो वीणा सुनती थी बड़े तन्मय से। और जब वो एक दिन उसने अपनी माता से कह दिया कि हम तो विवाह इन्हीं के साथ करेंगे, तो माता बड़ी नाराज हुई। बड़ी बुद्धिहीन है बेटी तू, बुद्धिहीनम विचेष्टितम किमिदम चिंतितम पुत्र्या बुद्धिहीनम विचेष्टितम कथमस्मयी मया देया कन्या हरिमुखा। ऐसा भला हमारी बदनामी हो गई है, हरिमुख वाला बंदर मुंह वाले को हम कैसे कन्या दे दें? क्वासौ भिक्षु कुरूपा, एक तो ये भिक्षुक है, कुरूप है, क्वा दमयंती ममात्मजा, और कहा मेरी बेटी तू इतनी सुंदरी दमयंती। माता पिता को चाहिए कि अपनी बेटी का विवाह कुल शील रूप से समान हो उसी के साथ करना चाहिए, ऐसा आग्रह बेटी मत करो। लेकिन उसने बहुत आग्रह किया। फिर पिता से बात आई राजा से, राजा ने भी बेटी को बहुत समझाया। नारद जी सुना रहे हैं अपनी कथा। राजा ने भी बहुत समझाया, लेकिन बेटी ने तो कहा कि ना ना ना, विवाह ही हम नहीं करेंगी और दूसरे के साथ नहीं, तो हम कुंवारी रहेंगे, विवाह तो इसी के साथ करें। खैर जब बहुत आग्रह देखा उसका, तो कहा हमारे बंदर मुंह वाले के साथ विवाह कर दिया गया। नारायण, जब विवाह कर दिया गया तो मैं बड़ा लज्जित रहता था। हालांकि वीणा बजा के उसको सुनाता था और जो वो कहती थी उसका आज्ञा का पालन भी करता था। वहीं उन्होंने एक महल हम लोगों को दे दिया था रहने के लिए, उसी में हम लोग रहते थे। खाने पीने की सब दास दासियों की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी थी। अब इधर पर्वत जी घूमते घामते बहुत जगह, यथा नैसी कैलासम गंगा चैव सरस्वती तथा नैसी नयति कैलासम स्वर ज्ञानम विशारद। देखो स्वर का ज्ञान हमें शुरू से बहुत था गंधर्व होने के नाते, और नारायण ये स्वर ज्ञान ही उसको लोभित किए था। एक दिन घूमते घामते पर्वत ऋषि उसी जगह आ गए, तो हमको दोनों को देखा, विवाह संपन्न थे पति पत्नी रूप में भाई। तो हमने दोनों ने बड़ी सेवा की पर्वत की। तो पर्वत ऋषि ने हमारी ओर देखा और बड़े प्रसन्न हो गए। बोले राम राम, तुम बड़े क्षमाशील हो, चाहते तो तुम हमें भी शाप दे सकते थे, लेकिन तुमने शाप नहीं दिया। और इस देवी की भी निष्ठा मजबूत रही। बंदर का मुंह बनाने पर भी इसने तुम्हारा वर्ण कर लिया, इसलिए इसका कोई दोष नहीं है। इतनी सुंदरी रति के समान नारायण है, इसने बड़ी सेवा की। महात्मा प्रसन्न भी बड़े जल्दी हो जाते हैं। तो जाओ तुम अपने सुंदर दिव्य रूप में पुनः हो जाओगे। नारद जी कहे, जब पर्वत जी ने कहा कि दिव्य रूप में हो जाओगे, तो मेरा सुंदर दिव्य रूप गंधर्व के समान पहले जैसा हो गया। अब जब ये हमारा सुंदर रूप हो गया, और वो तो महाराज कुछ दिन बाद अपने चले गए। एक दिन मेरे महल में घूमते घामते राजा आ गए। राजा ने देखा कि अरे वो बंदर मुंह वाला तो कहीं चला गया, और बड़ा सुंदर दिव्य रूप वाला ये हमारे देवी ने वर्ण कर रखा है। उन्होंने कहा कि क्यों तूने कुल में कलंक लगाया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब उन्होंने सब कथा सुनाई कि महाराज वो बंदर मुंह वाले देवर्षि नारद जी हैं, यही जब ऐसी ऐसी अवस्था हो गई थी, सो एक दिन पर्वत जी आए, उन्हें फिर वरदान दे गए। तो नारद जी कहे कि भाई देखो, ये जहां जहां धन है, जहां जहां स्त्री है, जहां जहां रूप संपत्ति, विद्या संपत्ति, धन संपत्ति, अधिकार संपत्ति, तहां तहां कुछ न कुछ गड़बड़ी भी होती है, और काम क्रोध लोभ आदि से अभिभूत प्राणी हो जाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धिंग मूर्खान मानुषान भुवि, अरे भाई मनुष्य का शरीर मिल करके, और बड़ी भारी मूर्खता ये हो गए कि जो अपने लिए प्रयत्न न करे,
अपने स्वरूप को पहचानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और आए थे हरिभजन को ऊँटन लगे कपास, हम तो आए थे कि चलो भारत भूमि में चलेंगे, भजन करेंगे, नदियों का दर्शन, तीर्थों का दर्शन करेंगे, और आए के दमयंती से आसक्त हो गए, विवाह कर लिया। तो ऐसी ऐसी गति हुआ करती है संसार में। व्यास जी, तुम जो दुखी हो रहे हो तो ये मनोरथ के स्वप्न हैं। कई बार मनोरथ का ही तो स्वप्न होता है जी। मनोरथ में व्यक्ति न जाने क्या क्या सोच लेता है। एक व्यक्ति गया अपने बालक की चिकित्सा कराने यही बंबई में। सो बालक से कह दिया डॉक्टरों ने कि भाई अब तो इसकी सामर्थ्य नहीं है हमारी, अब ये शरीर छोड़ देगा। कई दिन के जगह थे तो उन्हें थोड़ी झपकी आ गई अस्पताल में। जैसी झपकी आई महाराज, तो उन्होंने स्वप्न में देखा, वो तो इकलौते ही बेटा उनका था, देखा कि हमारे 5 पुत्र हैं और प्रत्येक पुत्र की पुत्र वधू वहां खड़ी हुई, गोदी में अपना अपना बेटा लिए हुई है, मुस्करा रही हैं, और हम भी राज सिंहासन पर बैठे हुए मसनद लगाए बड़े आराम से बैठे हुए हैं और बड़े प्रसन्न, जोर से हंसे। और तब तक उधर जो बालक था वो मर गया। तो पत्नी ने कंधा पकड़ा और झकझोरा, बोले अरे देखो बेटा मर गया, रो। अब महाराज नींद उनकी खुल गई। तो जब नींद खुल गई तो चिल्लाने लगे, एक को की 5 को, एक को की 10 को, एक को की 5। पत्नी ने सोचा कि पुत्र के शोक के कारण इनका दिमाग खराब हो गया है, तो दौड़ के डॉक्टर ले आई। डॉक्टर लोगों को तो आजकल के कोई पहले पुराने वैद्य थे, जरा नाड़ी वाड़ी देख के ज्ञान करते थे। आजकल के डॉक्टर तो सब इधड़म उधड़म करते हैं, नहीं कहीं खून करो, कहीं पेशाब करो, कहीं शौच करो, यही सब में टेस्ट में लग जाते हैं। अब वो तो बेचारे जिंदा थे और हंस रहे थे, लेकिन उसने कहा ओहो ब्रेन डिफेक्टिव हो गया, अब जल्दी इसका टेस्ट कराओ। उन्होंने कहा रुक जा भैया, हमारा कुछ डिफेक्ट नहीं हो गया, हमें समझ लेने दो। रोना तो है, 1 को रोए कि 5 को रोए कि 10 को रोए। डॉक्टर ने कहा देखो बिल्कुल ठीक, दिमाग खराब हो गया, शोक के कारण दिमाग खराब है। अब यहां कोई डॉक्टर बैठा हो नाराज न हो भैया, डॉक्टर लोगों का यही है। और नहीं कुछ बने तो सूजी घोंच दें, तो कुछ न कुछ अब आए हैं तो लेके तो जाएं, उन्हें तो आना ही बेकार हो जाएगा। अभी अभी मैं कलकत्ता में था तो यूं ही थोड़ा जुकाम सा ऐसा जान पड़ा, तो हमारे भक्त लोग भी ऐसे प्रेम, उन्होंने झट फोन कर दिया, हमने बताया भी नहीं। डॉक्टर साहब आ गए, मार आला माला लगा के सब तरह। हमने कहा कि नमस्कार, आप कैसे? बोले मैं तो आपको देखने आया हूं। तो हमने कहा दिन भर आते होंगे, तैसे ये भी आए हैं, दिन भर लोग आते रहते हैं। बोले आप लेटिए। हमने कहा क्यों? बोले आपका टेस्ट करेंगे। मैंने कहा क्या टेस्ट करना भैया, हम तो बिल्कुल ठीक बैठे हैं। बोले नहीं नहीं, हमारे पास फोन गया था कि वो तबीयत खराब है आपकी, तो मैं टेस्ट करूंगा। हमने कहा कि जब हम खुद कह रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब नहीं है। बोले नहीं नहीं, प्रमाण डॉक्टर होता है कि आप होते हैं? अब बताइए, हम खुद कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक है भैया, गर्म पानी पिए जुकाम ठीक हो जाए, उसमें क्या दवा दारू की जरूरत। तो कहा है कि नहीं नहीं, मरीज की बात नहीं मानी जाती, डॉक्टर प्रमाणित होता है। जब हम कहते तुम बीमार हो तो तुम बीमार कैसे नहीं हो? ये दशा। तो कोई डॉक्टर बैठा हो तो नाराज न हो। उसने सोचा कि अब आए तो कुछ तो ले ही जाएं। तो मैंने कहा भैया तुम्हें तो मिल ही जाएगा, यहां तक आए हो तो तुम्हारा तो बन गया, जो कुछ मिलना होगा मिल ही जाएगा, हमें क्यों परेशान करोगे, हम दवाई वाई नहीं खाते। तब किसी तरह से पिंड छूटा तो नमस्कार किया तो गए, नहीं तो कहीं न कहीं सूजी पहुंच ले, कहीं कुछ न कुछ खून निकालो, पेशाब निकालो, कुछ न कुछ
कुछ न कुछ निकालो, नहीं तो नोट निकालो। आओ का कई लोग नोट निकलवाते, कोई वोट निकलवाता, कुछ न कुछ निकालते हैं। वो सब एक ही जात बिरादरी के होते हैं। इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा वो लोग काला कोट पहनते। हाँ? वकील हैं, डॉक्टर हैं, ये सब काला कोट पहनते हैं। और काला कोट पहनने वाला वही होता है जब आप यहां से जाते हैं ना, हाँ, धर्म पुण्य पाप पुण्य देखा जाता है। तो नारायण, मैंने तो ये बात इसलिए बताई कि कई बार ऐसा हो जाता है, जीवन में स्वस्थता लाने के लिए, प्रसन्नता लाने के लिए भगवान का आराधन है। तो व्यास जी को नारद जी ने समझाया और आप भी समझ गए होंगे। अब यहीं आज का विश्राम है, आगे प्रसंग अब सायंकाल होगा। बोलो दुर्गा मैया की। एक प्रार्थना दोहरा लेते हैं। तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, तुम ही में जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, जो कुछ दे जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, जो कुछ तुम ही में चला करती प्राणों की धड़कन, तुम ही तुम ही में सचेतन अहंकार तन मन, तुम ही में तुम्ही में सचेतन अहंकार तन मन, तुम्ही तुम्ही में ये दर्शन किए जा रहा हूं, तुम्ही जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, जो कुछ दे बोलो दुर्गा मैया की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो। बोला करो भाई, कीर्तन बोलो। राधा रमण हरि गो, राधा रमण गोविंद जय।